1960 महाराज जी का जन्म हुआ सुहांजना में। उसले कोई साधन नहीं होंदा शहर ले जाने का, तब गाड़ियां तो इतनी नहीं थी। तो 12 साल बाद 11 साल बाद 12वें साल में जन्म होना था। 11 साल तक कोई संतान नहीं ही। तो मेरे दादाजी बड़े परेशान थे। मेरे दादाजी आर्मी में, भारतीय सेना में सैनिक थे। एक दिन बड़े परेशान थे मेरे दादाजी। कंटीन दे कन्ने के दुकान ही जलेबी दी, उत्थे दुध ते जलेबी बड़े शौकीन है। सात्विक जीवन हाँ, ते दुध जलेबी खा दे। इन्नी चिरा एक बाबा जी आए, महात्मा जी, नंग तड़ंग, बिल्कुल दिगंबर वेश। उन्होंने दादाजी का नाम लेके कहा कि परमानंद बड़ा दुखी है, क्या गल है? दादाजी बड़े हैरान। उसले मेरे दादाजी दी पोस्टिंग पंजाब ही, पंजाब दे विच ही ड्यूटी चला दी। दादाजी उठे ते हाथ जोड़िए लगे, आखन बाबा जी अगर ये पता है कि परमानंद परेशान है तो फिर यह भी पता होना कि कैली परेशान है। ना तुसीं बुझी लिया ते दुख भी बुझी लाओ। बंधुओं, मेरे दादाजी ने महापुरुषों के चरणों में सर झुका करके कहा, बाबा मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे घर संतान नहीं है, क्योंकि मैं गीता जी का उपासक हूं। मैं गीता जी की अपना आदर्श मनना, श्रीमद् भगवत गीता की, और गीता जी की मनने वाला बंदा उदास नहीं सौखा होंदा। पर मेरी धर्म पत्नी वो भी संतुष्ट है, भोली है, पर लोग की गल्लां ताने मीने जिले बजते ने उथे उसले खिन्न हो जाती, परेशान हो जाती। उस बाबा ने दादाजी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि जवाना, तेरा जिहड़ा प्रथम पुत्र होगा ना, वो सिर्फ तेरा नहीं पूरी दुनिया का होगा। इसलिए तो निराश नहीं हो। जिहड़ा सहज सहज पक्का है वो फल बड़ा मीठा होंदा। सहज पक्का सो मीठा होए। बंधुओं, बड़ी भगवान की कृपा हुई। उस महात्मा ने मेरे दादाजी को एक मंत्र दिया, यही विजय मंत्र जो हम आप गा रहे थे, और कहा कि तुम निरंतर ड्यूटी पे जितनी देर खड़े रहो, खड़े खड़े इस मंत्र का जाप करते रहना। मेरे दादाजी ने अथक इस मंत्र का जाप किया। ड्यूटी टाइम भी, और ड्यूटी का जिले घर आना, जिन्ने चिर नींदर नहीं आई जानी, इन्ने चिर जाप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ठीक समय पर 12वें साल च जाइए महाराज श्री का जन्म होया। जन्म तो होया, पर वो बाबा जी ने आख्या हा मैं तुझी गुरु मंत्र दे चलिया, इहदा जाप करिया, पर मैं तुझी ये आखदा ये बाद च मैं तुझी लभना नहीं। बस वह मुलाकात है मेरे दादाजी की अपने गुरु कन्ने। गुरु साहब, बहुत बहुत प्रणाम महाराज। साढ़े मुनि जी पधारे हैं, बड़े अच्छे स्वभाव दे ने। अक्सर समाधि कोई भी कार्यक्रम होए आपे पुछदे ने, दसो कोई साढ़े लायक सेवा। तो बहुत बहुत स्वागत है मुनि जी का। बंधुओं, जब पूछा
दादाजी ने कि आप दोबारा नहीं मिलेंगे। बोले गुरु जी ने आख्या पछानी लगा तो तेरी मर्जी, जे पछानी लगा तेरी हिम्मत है भाई, उहाँ इस भेष विच मैं दोबारा नहीं मिलना। बंधुओं, महाराज जी का जन्म हुआ क्योंकि पुत्र 12 साल बाद पैदा होने वाला, इसलिए डर है कि कुछ माता की कोई तकलीफ नहीं हुई है। ग्रां दे लोकें एक पालकी लियांदी कि पालकी उपर पाई है, फटाफट अस्पताल ले आगे, इथों तो टपके तो टपीए सीधा शालामार, जेड़ा भी उसले मौके का बनग जेड़े भी डॉक्टर कोल जाना पुग लई आगे। जिले पालकी लियांदी ते पालकी लैन गए दे जागत जिले वापस मुड़े ते अगे जन्म होई एदा। हुण पालकी ली आए, पालकी ली आए, पालकी के करन ते सारे जिहड़े पिता जी दे मित्र है दादा जी दे, उन्हें आख्या पालकी गई है आई ते गल असें पालकी हुण खाली नहीं लेनी। उन्हें आख्या पालकी खाली नहीं लेनी, जन्म होई आ, पालकी तो तां लियांदी ही कि अगर मां बीमार हुई आ, नहीं जन्म पुत्र दा सौखा होया ते चुकी है वैद कोल लेके डॉक्टर कोल लेके। उन्हें आख्या जिस बच्चे का जन्म होया इसा की पालकी च पाओ, यह निक्का रा झूटा देना। जमदे महाराज जी की ग्रां दे मित्र है जेड़े मेरे दादा जी दे, उन्हें पालकी च पाया, पालकी च पाई है, निक्की जी फेरी गड्डी, फेरी गड्डी है। उसले भी दादा जी ने आख्या कि जिस मंत्र के प्रभाव कन्ने, जिस गुरु की कृपा कन्ने ये आए ने भाई, उहे कड़ा जाप करो। ओले गए हुई है, श्री राम जय राम जय जय राम करते करते पालकी च निक्का रा झूटा दिता, फिर महाराज जी की मुड़िए माता की वापस दिता, पालकी चतवारी है। मैं आखना ये चाहना कि जेड़े सिद्ध पुरुष अवतारी पुरुष धरती उपर उतरते ना भाई, जमदे गए उनके लक्षण किश वखरे होंदे, जमदे गए पालकियां लई पुंदियां खचोई खचोई आन, तां पालकियां दे विच तुस पांदे है। शुरुआत घर हुई दी है, ये शुरुआत पालकियों की घर से हुई है, और घर से नहीं, जन्म लेते ही पालकी आई है। मतलब यह है कि पूरी प्रकृति स्वागत कर रही थी। ऐसे ऐसे माहौल बन गए, ऐसा वातावरण बन गया कि प्रकृति ने ही ऐसा बना दिया पूरा माहौल कि पैदा होते ही इनका स्वागत पालकी में किया जाए। तो महाराज की पालकी च झूटिया, कसूतड़ियां कसातड़ियां लई पे महाराज जी मारन, क्योंकि अज जन्म दिहाड़ा, मैं थोड़ी जी गल उंदी के करगा। 3 साल दे महाराज होए, जिले 3 साल दे होए ते मेरे दादा जी की खुशी दे विच अपना गुरु मंत्र भुली है। जिले गुरु मंत्र भुलिया, कले सोचन के अगे ओम लाना हाँ या बिना ओम लाए दे बोलना, ते दादा जी परेशान हुई है। महाराज जी कसूतड़ियां मारदे मारदे आए ते दादा जी की इयां गोडा पकड़िए खड़ोइए लगे आखन, पिताजी तोतला बोलदा बच्चा, जिले 3 सालें का होया, 2.5-3 सालें का, पिताजी तुस परेशान कर ली? नहीं नहीं मैं ठीक हाँ। उन्हें आख्या फिर इं करो, थोड़ा जिहड़ा गुरु मंत्र है ना वो इस तरीके करने है जिहड़ा तो सोचा। 3 साल की उम्र च बिना महाराज जी की सुनाए दे कि मैं परेशान क्यों हूँ, महाराज ने पिताजी दी अपने दी परेशानी की दूर किया कि थोड़ा गुरु मंत्र जिहड़ा वो इं शुरू होंदा है तो इस तरीके कन्ने बोलना। पिताजी का इं उसले रंग उड्डी आ कि इसी पता किंजा कि मैं परेशान हाँ, और इसी ये किंजा पता कि मैं गुरु मंत्र वास्ते परेशान हाँ। पिताजी की जिले मारे ने समाधि ले ली, उल्ले पिता जी ने सुनाया सानू कि मैं उसले गए ये निर्णय कर लिया कि मेरे गुरुदेव भगवान वापस आए दिन और मिगी आखा देने कि इस तरीके के गुरु मंत्र जप। महाराज होर उगड़े हुए, महाराज का शरीर बड़ा सुडोल हा, बचपन च महाराज बड़े निगर है और मेहनत करांदे है पूरी अपने पिताजी कर। लगभग जिले 6वीं 7वीं पढ़ते है ना, ते महाराज जी की कुआड़ी ले दी महाराज ने ते बालन दला दे। ये गल तुसें अक्सर सुनी होनी है घनश्याम दे कोल।
ये गल घनश्याम और जगह जगह सुनाते साढ़े बशनाह दे घनश्याम जी उनका शरीर शांत हो जाता वो सुनाते है कि बालन दला दे सेरी की गल है। जन्म सुहांजना होया, मेहनत महाराज ने मती सेरी की, लकड़ियां दला दे है, लकड़ियां दल दे एक मौलवी लागे दा लंघिया, बड़ा कोई अपने मालक की बंदगी करने वाला है, पहुंचे दा उस क्षेत्र का। वो मौलवी महाराज जी की अखें की दिखी आ बार बार, कदे चरने की दिखे कदे अखें की दिखे। उन्हें पूछया ये कोदा जागत है? उन्हें आख्या वो परमानंद का जागत है। अच्छा, वो पिताजी की स्पेशल मिलना आया दादाजी की। दादाजी की लगा आखन फलानिया ये तेरा जागत साधारण नहीं है, मैं इस दे नेत्रें की दिखा दा हा, इस दे नेत्रें च इस दी अखें च कोई रूहानी शक्ति है। एक बार तुसी हसीए दिखी उड़दा मन नहीं करता इसी छड्डी अगे जाने का। ये कोई खास ही आए दा ते आइए किश करिए जाना इस दुनिया पर। ते मेरे दादा जी थोड़े सख्त है, उन्हें कहा चुप करिए आगे चल, जागता ही काम करन दे लगा भूए चढ़न, निकल जा तू। जे किसी दे जोग ते अहीं नहीं आखना, वो आपे साबित कर। ये मैं प्रत्येक माता पिता की बेनती करा, अपने जागते ही कुछ भूए नहीं चढ़ लाए। जे ਉਹਦੇ च गुण है, ਉਹਦੇ गुण की सिफत कोई बाहर वाला करे, अस आपे सिफत करी करिए। कुते अर्जन बनाते बनाते दुर्योधन नहीं बनाई उड़ च। कोई भी चीज जिले एक्सेस हुई है वो बुरी हुई है, जरूरत को ज्यादा लाड भी माड़ा हुई है। पिताजी ने गुस्सा करने ये गल, पिताजी अस आखने दादा जी की, इसलिए भाई पिताजी आखा तो दादा जी समझो। मेरे दादाजी ने कदे गुस्सा करने ये गल बुआसरी नहीं, ये राज खोला नहीं कि ये कोई दिव्य पुरुष है। जानिए महाराज जी का कई बार टेस्ट लेना। महाराज ने श्रीमद भगवत गीता का अध्ययन किया किया। शन्नी जिथे साड़ी जमीन है सेरी, जिले उत्थे हाल बने ते दादा जी ने हाल बनते बनते महाराज जी की, शास्त्री महाराज जी की एक श्लोक गीता जी का सुनाना। ते महाराज जी ने जिले हथी फड़ी दी होनी अल्लाह दी, अगे जोग होनी, फेरा लांदे लांदे एक सिहाड़ कड्ढना ते सिहाड़ पूरा कड्ढिए ते पिताजी कोल पुजना ते एक श्लोक सुनाई उन्हें कि पिताजी तुसें ये श्लोक सुनाया। इयां करते करते गीता जी का अध्ययन किया कि मेहनत भी पूरी की। ओ महाराज सेरी वट्टियां वाली जगह महाराज ने एक एक दिन च 50-50 60-60 खड्डे कड्ढने, वो अंबे के बूटे लाने। उसलिए भी वो वृक्षारोपण का बड़ा शौक रखते हैं कि जगह जगह वृक्षारोपण होए, जगह जगह अस पौधे की लगाचे और इस धरती की हरियाला बिल्कुल हरिया भरिया करचे। और उनकी एक बड़ी वड्डी कोशिश ही कि समाज दे विच जिहड़ी दूरी है, जाति पंथ बरादरियां, इस नाम पर ये दूरी दूर होया ते लोग एक दूए ने हिरख करन। और उन्हें वो चीज स्थापित की। ये बचपन चों बड़ियां गल्लां ही महाराज जी।